राजस्थान के जालोर जिले से 100 एसआई सिलेक्शन होते हैं, जबकि पूरे राजस्थान में एसआई की वैकेंसी तो 857 ही थी। एक ही जगह से इतनी भारी मात्रा में सिलेक्शन होना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में सवाल तो पैदा करता है। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे अपने और अपने परिवार की जिंदगी सुधारने के लिए दिन रात पढ़ाई में एक कर देते हैं। बसों और ट्रेनों में भेड़ों की तरह लदकर एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने जाते हैं और पूरे साल जी जान लगाकर एग्जाम्स देने के बाद अंत में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो पेपर दिया है वो तो लीक हो सर गया। अपने पूरी मेहनत लगाकर इसकी तैयारी की थी। इसमें सर क्या था कि मेरा प्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। मैं 275 नंबर लेके आया था, कट ऑफ 233 नंबर रही थी। उसके बावजूद भी सर मेरा जब फिजिकल हुआ उसमें भी अच्छा स्कोर रहा। फाइनल मेरिट में सर मेरा कुछ अंक से नहीं हो पाया था, तो उसके पीछे मुझे लगा शायद कमी रह गई मेरी मेहनत में। अगली बार मेहनत करके अच्छे से करेंगे। तो अभी भी 3 साल हो गए, दोबारा भर्ती नहीं आई है, उसका पहले से इंतजार है। उसके बावजूद भी सर कल पता चला है अभी परसों कि एक ही सेंटर से जब वहाँ पे जब परीक्षा हो रही थी, जालौर में भी पहले पकड़े गए थे। उसके बाद जो अभी अजमेर में अपना ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से 15 लोगों को उठाया गया है। तो सर ये कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत का ही नतीजा है। अगर इस तरह से अगर पेपर लीक वाले हमारे सामने नहीं आते तो आज हम भी शायद कोई सरकारी नौकरी में कहीं पे अपना अच्छा पद। पेपर लीक से कई गरीब परिवार की सरकारी नौकरियों के सपनों पर पानी फिर जाता है। आखिर उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी। पर सवाल यह है दोस्तों, इतने मजबूत लोकतंत्र के होते हुए आखिर एग्जाम्स करवाने वाला सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? आखिर क्यों लायक व मेहनती बच्चों को अपना हक नहीं मिल पाता है? आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है नरेश बिश्नोई और इनका कहना है कि इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की है और एसआई की जी जान लगाकर तैयारी की है और यह एसआई एग्जाम 2021 का टॉपर भी बन जाता है। की प्रारंभिक शिक्षा आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा से हुई थी। सरकारी विद्यालय का जितना माहौल होता है उतना अन्य किसी विद्यालय का माहौल नहीं होता है और सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालय को महत्व दिया जाए। उसी के आधार पर आज मैं इस मंजिल पे हूँ। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है दोस्तों। नरेश एसआई बनने से पहले राजस्थान के संस्कृत विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत था और नरेश के अंकल एसआई पद पर कार्यरत थे। नरेश भी अपने अंकल की देखा देखी एसआई बनना चाहता था। उसने 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके जयपुर से एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक करवाया और नरेश के पास एग्जाम से एक दिन पहले पेपर आ चुका था कि नरेश पेपर को देखकर भी उसे पास करने की योग्यता नहीं रख पाता था। तो नरेश ने अपनी जगह एक डमी विद्यार्थी बिठाया और नरेश एसआई एग्जाम 2021 का टॉपर भी बन गया। राजेश्वरी यह भी अपनी जगह एक डमी विद्यार्थी बिठाकर राजस्थान के एसआई एग्जाम में सिलेक्शन पा लेती है और राजेश्वरी को इंटरव्यू में मात्र 16 अंक ही प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी वह फाइनल में अपना सिलेक्शन कर लेती है और एसआई की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। इनको देखिए, यह है राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम नायका। इनकी बेटी शोभा एसआई सिलेक्शन लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है और इनका बेटा देवेंद्र एसआई सिलेक्शन लिस्ट में 37वें नंबर पर आता है और इनके पिताजी मंच से साफ साफ कहते हैं कि ये इंटरव्यू में नंबर देकर पास करवा देते हैं। छोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ, ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है। पर एक मजबूत लोकतंत्र के होते हुए भी राजा का बेटा ही राजा क्यों बन रहा है? जैसे 34 नंबर देते हो और जिसका सही तरीके से आप इंटरव्यू जाता है उसको आप 50 में से 17-18 नंबर देके बाहर कर देते हो। ये कौन सा सिस्टम है? सबसे बड़ा आक्षेप और एक क्वेश्चन है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से है कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि आपने आनंद फानन में इस भर्ती प्रक्रिया को इतनी जल्दीबाजी से निपटाया कि पता नहीं आपकी भी इसमें कुछ संलिप्तता है कि नहीं है। इन सब पेपर लीक को देखते हुए पता चलता है कि राजस्थान सरकार अपने युवाओं के लिए कितनी चिंतित है।